हेलो एवरीबॉडी, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस और उसके अलावा परसेंटेज टॉपिक किया था। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे वीडियोस। अभी मैं आपको नया टॉपिक सरल ज्यामिति, अभिक्रियाएँ, आकृतियाँ, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न देखेंगे। मतलब हमारा जो नया टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया, जिससे मोस्टली अधिक क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं त्रिभुज पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, त्रिभुज सब जानते हैं, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो देखिए ABC एक त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मली सबको पता है, फार्मूला होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। एक विषमबाहु त्रिभुज होती है जिसको तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग लंबाई की होती हैं। उसका होता है क्षेत्रफल एस, एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी। अब एस क्या होता है? तो एस होता है अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2। क्लियर। अब जो मोस्टली इम्पोर्टेंट आपका जो त्रिभुज है, जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब उस समबाहु देखिए, जैसे ABC समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं ए लंबाई की हैं, ठीक है ना। ABC भी क्या है आपका, इसकी लंबाई भी A है, ओके। और ये अब हमने इस पर एक लंब डाला AD पॉइंट D पर, तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक A था, तो यहाँ से यहाँ तक जो DC रहेगा A/2 और ये भी रहेगा A/2, मतलब इसको समद्विभाजित करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो मैंने क्या बताया है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आता है फार्मूला √3/4a²। कैसे आया? तो इसके लिए h मतलब ऊंचाई निकालना पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मीन्स AD का वर्ग धन CD का वर्ग। क्लियर। अब AC का वर्ग मतलब A का वर्ग धन AD क्या है आपका H का वर्ग है धन DC मतलब A/2 का वर्ग। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो A का वर्ग, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो A²/2 इधर आएगा तो माइनस का = H²। अब आप इसमें स्क्वायर अलग करेंगे तो रूट लग जाएगा, तो A² माइनस A²/2 का स्क्वायर 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो 4A² माइनस A²/4 बन जा 4। 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3A²/4। और जब A² है तो A कहाँ निकल कर आ जाएगा आपका रूट से बाहर, और 4 से निकलेगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। तो h की वैल्यू हो गई √3/2a। बस इस फार्मूले में आपको पुट कर देना है। क्या होता है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 का A/2। ऊंचाई कितनी निकल कर आई आपकी √3/2a इंटू आधार कितना है A। अब पूरा इसका पूरा आधार लेंगे है ना इसमें, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 1/4 √3a² या फिर √3/4a²। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे आया मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। इसके बाद मैं त्रिभुज में कुछ एक चीज़ और बता दूं कि त्रिभुज के यदि अंदर वृत्त बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त, और इसकी जो त्रिज्या स्मॉल r होती है वो होती है A/2 √3। और यदि त्रिभुज के बाहर वृत्त बन रहा है उसको बोलते हैं परिवृत्त, और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R होती है, वो होती है A/√3। ठीक है। अब मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, तो आपको इन फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ट्रिक में लेके चलेंगे 3√3r², और इसका रेशियो रहेगा आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या, जो कि मैंने ये फार्मूला बताया था आपको ये नहीं करना, आपको एक रखना है, याद है ना। परिवृत्त में 2 याद रखना है, भुजा को याद कर लेना 2√3 और मध्यिका को रख लेना है 3। मीन्स आपको ये जो रेशियो मैंने बताया है ट्रिक का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ये आपने यदि याद कर लिया क्या क्या, 3√3r², 1 2 2√3 एंड 3, बस यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ वो आपके लिए सीधा फार्मूले से है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने सॉल्व कर लिया था, आप थोड़ा सा देख लेना। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए अभी तो सीधा फार्मूले से देख लीजिए, √3/4 a² मीन्स 8, तो 8 गुणित 8, 4 से 8 कटेगा 2 बार, 8 दूनी 16, 16 करणी 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 3:4:5 तथा क्षेत्रफल दिया 216 मीटर का वर्ग, तो इसकी परिमाप होगी। ओके।
मतलब आपको भुजाओं का अनुपात दे दिया। तो ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो आपने भुजाएं मान ली ए बराबर 3 है तो 3x, बी मान लिया आपने 4x और सी आपने मान के चलिए 5x। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, परिमाप। तो परिमाप निकालना है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3x 4x धन 5x, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12x। अब यहाँ से x का मान निकल आएगा तो आप क्या निकाल लेंगे, उसका परिमाप। अब आप देखते हैं क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दे दिया आपको, 216 मीटर का वर्ग। फार्मूला क्या होता है, एस एस ऋण ए एस ऋण बी एस ऋण सी। तो देखिए ए आपका निकल आया क्या, परिमाप। एस निकालेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ, हाफ करेंगे तो कितना निकल आएगा 6x। तो देखिए फार्मूले में एस मीन्स 6x गुणित एस ऋण ए मतलब 6 ऋण 3x तो कितने 2x, गुणित एस ऋण बी मीन्स 6x ऋण 4 कितने 2x, और यहाँ पर भी एस ऋण सी मीन्स 6x ऋण 5x तो सिर्फ x। तो अब यहाँ से आपका निकल कर आएगा, देखिए ये 2 हैं आपके, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले अब x देखिए कितने हैं, ये गुणा में है, 1 2 3 4, 4x है तो ये वाला एक x निकला बाहर और इसका भी एक x निकला बाहर, तो मतलब एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 6 2 2 2। तो ये 2 निकल कर आएंगे, ऐसे लिख लेता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2 3, सॉरी ये तो x है ना, तो 1 बचेगा और 6 बचेगा। अब ये आपका क्या निकल आएगा, एक्स स्क्वायर निकला बाहर और ये 2 निकले बाहर, अंदर क्या बचेगा √6, ठीक है। तो अब आपका ये निकल आया 2√6x², और एक्चुअली ये कितना दिया है 216, कितना दिया है 216 m², ठीक है ना। देखिए एस हो गया आपका 6x, एस ऋण ए 6 में से आप 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा आपका, सॉरी मैंने 2 लिख दिया था इसलिए तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। तो ये देखिए क्या बचेगा, 6x इंटू 3x इंटू 2x इंटू, तो x तो निकलेगा स्क्वायर का, और यहाँ पर बचेगा देखिए 6 और ये 3 बचेगा, ओके। क्या बचेगा 3, 3 दूनी 6, मतलब ये 2 बार 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, x² इंटू रूट में रहेगा 6 इंटू 6, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इक्वल क्या दे दिया है 216 m²। तो ये रूट से क्या निकल कर आएगा, देखिए 216 m² है, ठीक है ना, वो मतलब मीटर में स्क्वायर है, और यहाँ पर बचेगा x² और 6 इंटू 6 मतलब 6 निकलेगा। तो यहाँ से आप x² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 216/6, और 6 से आप भाग लगाएंगे, 6 3 18, बचे कितने 3 और 6 6 36 मीन 36 x²। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी √36 मीन्स x इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना थी, परिमाप, और परिमाप कितनी थी आपकी, हमने निकाली थी 12x मीन्स 12 गुणित 6 है ना, तो कितना हो जाएगा 72 मीटर। तो देखिए ये फार्मूले से तो बहुत टाइम लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन अब हम समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और जो कि आपको सिर्फ ट्रिक से करना है कि क्षेत्रफल और अंतःवृत्त, परिवृत्त, भुजा और ऊंचाई क्या होता है, 3√3r², 1 2 2√3√3, ये सब रेशियो में चलेंगे, किस में चलेंगे, रेशियो में, ओके। तो देखिए क्वेश्चन है आपका थर्ड, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र का त्रिभुज के अंदर स्थित है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी। देखिए यहाँ पर आपको r दे दिया है और पूछा क्या है आपको a। देखिए आपको पता है ट्रिक से, जब स्मॉल r 1 होती है तो भुजा कितनी होती है आपकी 2√3, क्लियर। अब आपकी जो त्रिज्या है वो 3 है, तो इसमें 3 का इंटू करेंगे, इसमें भी 3 का इंटू करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 6√3। ये आपका क्या आ गया आंसर, सीधा सीधा रेशियो से, ओके। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए जब r1 होता है तो आपकी भुजा कितनी होती है, देखिए r1 तो भुजा 2√3, अब r बोल रहा है 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 का इंटू इसमें किया तो इसमें कर दिया, 3 2 6√3। क्वेश्चन नंबर 4,
6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या होगी। अंतः केंद्र की त्रिज्या मतलब आर निकालना, और भुजा कितनी है 6। तो देखिए ए और आर में क्या रेशियो होता है, जब ए होता है आपका कितना होता है 2√3, तो आर होता है 1, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहा है 6 है, ए कितना है 6 है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको 1 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2√3, और इसमें 6 का इंटू करेंगे, इसमें 6 का इंटू कर देंगे, तो 2 3 जा 6 मीन्स 3/√3। और ये आंसर में नहीं मिलेगा तो सीधा आप क्या कर लेंगे, इसको लिख लेना √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3 ओनली। क्लियर। तो आपका आंसर कितना जाएगा √3। क्या किया आपने, जब ए होता है 2√3 तो आर होती है 1। अब इसको आप 1 बनाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/2√3। अब ये कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का गुणा यहाँ तो 6 का गुणा यहाँ, 2 3 6 3/√3 या फिर √3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक समबाहु त्रिभुज के लिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात होता है। अब आंतरिक त्रिज्या मतलब क्या होता है भाई आर, और बाह्य त्रिज्या मतलब होता है कैपिटल आर। इसका अनुपात पूछा है तो फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो रेशियो से भी। आर जब 1 होती है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2। सीधा सीधा आंसर आ गया 1/2। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो देखिए ट्रिक से 1/2 आया। अब आंतरिक त्रिज्या का मैंने क्या फार्मूला बनाया, बताया था आपको कि a² आंतरिक त्रिज्या होता है a/2√3, और बाह्य त्रिज्या का क्या होता है a/√3। अब इसके अपॉन में इसको अपन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए a/2, ठीक है। और इसके अपन में लिखेंगे a/1, ये कैंसिल हो गया तो ये देखिए 1 कहाँ आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/2 मतलब 1/2। ओके, फार्मूले से भी ये आ जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए आपको भुजा दे दी है 24 और पूछ क्या लिया है, परिवृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, अंतर्वृत्त मतलब स्मॉल, परिवृत्त मतलब। तो देखिए हम आप क्या करते हैं, भुजा आर में और ए में क्या रेशियो होता है, आर जब 2 होता है तो भुजा कितना होता है 2√3। ओके ये होता है, ये देखिए ठीक है ट्रिक से 2√3। अब जब ये कितनी है 24, तो इसको 24 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा 12 से। तो इसमें भी हमें कितने का इंटू करना पड़ेगा, अच्छा भुजा है आपकी 24, ठीक है ना। तो पहले इसको आप क्या बना लेना 1। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल तो 1/3 आ जाएगा। अब 3 इसको हमको 1 बनाना है तो क्या हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगी आपकी 1। ये ए है और ये कैपिटल आर है। अब ये 24 है तो इसमें 24 का गुणा कर देना, तो इसमें भी हम 24 से गुणा करेंगे 1/√3 इंटू 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24/√3। ओके, या फिर इसको एक और आंसर मिल सकता है, कैसा, आप जब इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 3 24, 8√3 और √3 अपॉन भी √3 रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आंसर एक ये भी हो सकता है 8√3 सेंटीमीटर। ओके, अब ऑप्शन में जैसा आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, तदनुसार यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो AG की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए AG मतलब ये रहेगी आपकी कैपिटल R। अब आपको कैपिटल R निकालना है, और AB क्या दे दी इनकी भुजा समबाहु त्रिभुज की, मतलब A दे दिया और आपसे कैपिटल R निकालने को बोल दिया। तो भुजा क्या होती है 2√3, और जब कैपिटल R होता है 2। ओके, अब इसको हम 1 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2/2√3, और ये कितनी है एक्चुअली 9 है, तो 9 से गुणा करेंगे तो ये 9,
तो ये 2/2√3 इंटू 9, 2 से 2 कट गया, मतलब क्या हो गया 9/√3। और इसको अपन लिख सकते हैं 9 को क्या 3 × 3 या अपॉन में √3, और इस 1 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × √3 इंटू √3 अपॉन √3। देखिए 2 बार √3 लिखेंगे, है ना, तो 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ये 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो ये देखिए रूट में लेकर 3 बन जाता है, या 3 को अपन डबल बार में रूट लिख सकते हैं, तो एक रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया 3√3।